अंतरिम बजट पेश किया है, हालांकि इसके बाद फिर आएगा बजट। इसमें जो चीजें कही गई है, सबसे पहले तो 2.5 लाख करोड़ का फिर से एक जो प्रावधान किया गया है। तो उपलब्धि यह है कि रेलवे ने 77% से ज्यादा बजट अपना खर्च भी किया है दिसंबर तक। क्या कहना है सर इस बजट के बारे में आपका? देखिए, भारतीय रेलवे गरीब परिवारों की, मध्यम वर्गीय परिवारों की सवारी है। बहुत ही हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर को आज से 10 साल पहले तक टोटली इग्नोर किया जाता था। कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो नहीं आता था। मोदी जी ने 10 साल में इतना फोकस दिया है रेलवे पे कि जहां ग्रॉस बजटरी सपोर्ट भारत सरकार के बजट से जो फंड्स आता था 15,000 करोड़ के आसपास आता था, वो आज 2.5 लाख करोड़ 2,52,000 करोड़ किया है। ये मोदी जी का बहुत स्पष्ट रेलवे के प्रति कमिटमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन के प्रति कमिटमेंट है, लॉजिस्टिक्स और एफिशिएंसी देश में बढ़ाने के प्रति कमिटमेंट है। आप देखिए, पिछले 10 वर्षों में 26,000 किलोमीटर नए ट्रैक ऐड किए हैं। पिछले साल 5,200 किलोमीटर नए ट्रैक ऐड हुए। स्विट्जरलैंड के जितना रेलवे नेटवर्क है वो पूरा का पूरा एक साल में ऐड हुआ। इस साल 5,500 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक ऐड हो रहे हैं। एक तरीके से कैपेसिटी बढ़ाए बिना कैसे ज्यादा नई गाड़ियां चला पाए, वो संभव नहीं था। ये मोदी जी ने समझ के कैपेसिटी बढ़ाने पे जोर दिया और एक तरीके से पूरा फोकस कैपेसिटी बढ़ाने पे किया, नई टेक्नोलॉजी पे फोकस किया। आप देखिए, वंदे भारत ट्रेन आज देश भर में बहुत पॉपुलर है। उसका स्लीपर वर्जन आने वाला है जल्दी। वंदे मेट्रो आने वाली है जल्दी। काम अच्छा तेजी से चल रहा है। मार्च तक स्लीपर आ जाएगी। 2 अमृत भारत नई ट्रेन पुश पुल टेक्नोलॉजी पे चालू की, बहुत अच्छी उसकी रिस्पांस है। 160-180% ऑक्यूपेंसी है। और ज्यादा वो तैयार करेंगे। तो आज के बजट में, इंटरिम बजट में, जो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिए, वो है पहला, कॉरिडोर बेस्ड ग्रोथ, कॉरिडोर अप्रोच। बहुत ही फोकस्ड वे में करीब करीब देश भर में 40,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बिछाने का काम मोदी जी ने आज बजट में निर्णय लिया है। ये एक नया संकल्प लिया है। 40,000 किलोमीटर का मतलब पूरी जर्मनी का रेलवे ट्रैक ऐड कर लो, उतना रेलवे ट्रैक भारत में अगले मोदी जी की अगली टर्म में जोड़ा जाएगा। बहुत बड़ी बात है। इससे कई नई सर्विसेज चालू कर पाएंगे। आज 700 करोड़ पैसेंजर्स को लेके जाते हैं, ट्रैवल कराते हैं, वो 1,000 करोड़ तक पहुंचा पाएंगे। आज 1,500 मिलियन टन कार्गो कैरी करते हैं, वो 3,000 मिलियन टन कार्गो तक कैरी हो सकता है। 90% पॉल्यूशन बचता है, 90%। इतना बड़ा, ये बहुत बड़ा एक स्टेप है। ये 3 कॉरिडोर में एक रेल सागर है जो कि पोर्ट्स के साथ कनेक्टिविटी का, दूसरा एनर्जी मेटल कॉरिडोर है, एनर्जी मेटल और सीमेंट कॉरिडोर है, और तीसरा कॉरिडोर है जो अपने रेलवे का नेटवर्क है, चतुर्भुज की शेप का है और कई इसकी आर्म्स है। इस चतुर्भुज को अमृत चतुर्भुज की तरह डेवलप करेंगे। जैसे जहां पे 2 लाइन है वहां पे 4 लाइन करेंगे, जहां 4 है और कंजेस्टेड है उसको 6 लाइन करेंगे। कई जगह एलिवेटेड करेंगे, कई जगह शहरों के बाईपास बनेंगे, कई जगह रेल के ऊपर एक और फ्लाईओवर रेलवे का, जिससे कि ट्रेन को सरफेस पे क्रॉसिंग नहीं करना पड़े। बहुत एक सोची समझी तरीके से, बहुत डिटेलिंग के साथ ये तीनों कॉरिडोर का प्रोग्राम बनाया गया है। इस कॉरिडोर अप्रोच से जो कंजेशन है वो कंजेशन एकदम खत्म हो जाएगा। कंजेशन खत्म होने से वेटिंग लिस्ट का झंझट ही खत्म हो जाएगा। 2030, 2031, 32 के आसपास आते आते वेटिंग लिस्ट का झंझट ही खत्म हो जाएगा। ये मोदी जी ने बहुत सोची समझे तरीके से काम को एक स्पीड दिया है, एक नया विजन दिया है। एग्जिस्टिंग कोचेस जो 40,000 के आसपास हैं उनको अपग्रेड देने का टारगेट दिया है। स्टेशंस 1,300 के आसपास बन रहे हैं, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है।
देश भर में लोग जहां भी मिलते हैं, मैंने कई जगह स्टेशन पे जाके काम स्वयं भी देखा है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। पूरा एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन रेलवे का हो रहा है। सर, क्या हम कह सकते हैं कि ये जो कॉरिडोर की घोषणा की गई है बनाने की, तो ये सबको साथ लेकर अर्थव्यवस्था का विकास करना है, उसकी एक मोदी जी कहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है और सबको